उंगलियों में दर्द का एक सबसे कॉमन रीजन है ट्रिगर फिंगर। अगर आपकी उंगलियों में भी अगर इस पॉइंट में दर्द है और इसको अगर मोड़ने में आपको दिक्कत होता है और जब ये इसको आप पूरी तरह से मोड़ देते हो तो एक क्लिक सा आवाज आता है, फिर आप इसको सीधे करने में दिक्कत होता है या फिर दर्द होता है और सीधा को आपको थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है सीधा करने में। अगर यह शिकायत आपको है तो बहुत चांस है कि आपको ट्रिगर फिंगर नामक एक बीमारी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनीत, आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रिगर फिंगर के कुछ सबसे सरल घरेलू उपाय जो बहुत काम करता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं इसी टाइप के नए वीडियोस लाता हूं और सब्सक्राइब करने से आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, ट्रिगर फिंगर नामक जो बीमारी है, जो उंगलियों में दर्द होता है, ये आमतौर पे महिलाओं को होता है। अगर आपको भी ट्रिगर फिंगर का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करें, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल मैं आपका इसका जरूर जवाब दूंगा। तो ट्रिगर फिंगर में होता ये है कि हमारे जो उंगलियों में सारे उंगलियों में टेंडन्स गुजरते हैं। वो टेंडन्स एक पाइप जैसा होता है, उसके अंदर से होकर के गुजरता है। उसको हम लोग टेंडन फ्लेक्सर शीथ कहते हैं, जो उसका जो पाइप जैसा होता है उसमें से टेंडन पास होता है। जब हम अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो वह टेंडन उस पाइप से होते हुए ग्लाइड होता है। तो ट्रिगर फिंगर में होता ये है कि वो जो टेंडन फ्लेक्सर शीथ होता है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। वो नॉर्मली जो नरम होना चाहिए वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, और टेंडन का जो एंड होता है वहां पे एक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, हल्का सा सूज जाता है ये इसी पॉइंट पे। तो जब हम उसको मोड़ते हैं तो वह जो सूजा हुआ पार्ट है वह ठीक से उस पाइप के अंदर स्लाइड नहीं कर पाता है, तो वो ठीक से मुड़ नहीं पाता है और वो काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी दर्द महसूस होता है। जब हम उसको फोर्सफुली जब उसको बेंड करते हैं तो एक क्लिक सा आवाज़ होता है। उसका मतलब ये है कि वह जो टेंडन है उस शीथ के अंदर में, उस पाइप के अंदर में वो चला गया है, इसलिए वो वहाँ पे क्लिक सा आवाज़ आता है। नॉर्मली ये क्लिक आवाज़ नहीं आता है क्योंकि वह काफ़ी नरम होता है और जो टेंडन होता है वो नॉर्मल होता है, कोई इसमें सूजन नहीं होती है। फिर जब हम उसको सीधा करते हैं तो फिर से एक क्लिक आवाज़ करता है और वो सीधा होता है। काफ़ी दर्द होता है इसमें, और इसका इलाज संभव है अगर जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। कुछ घरेलू उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला घरेलू उपाय है इसका सेल्फ मसाज। सबसे पहले कोई एक पेन ले, मार्कर ले, और उसको वहाँ पे जहाँ पे दर्द है उसको मार्क कर ले। ठीक है, मार्क कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एक मलहम ले, दर्द का मलहम वो ले और उस पॉइंट में आप उसको लगाएं। लगाने के बाद अपने अंगूठा इस्तेमाल करें और उसको दबाएं और हल्का हल्का उसको ऐसे 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 राउंड सर्कल में उसको मसाज करें। धीरे 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 मसाज करें, इसको 5 से 6 मिनट तक करें, और ये दिन में 3-4 बार करें। जब भी टाइम मिले उसको हल्का हल्का ऐसे मसाज करें। इससे होगा ये कि ये जो आपका जो टेंडर फ्लेक्सर शीथ जिसकी मैंने बात की वो धीरे धीरे नरम होगा, तो वो धीरे धीरे दर्द में भी फर्क आएगा और आपका मूवमेंट भी सही होगा। दूसरा है टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस। इसमें करना क्या है कि आपको उसी पॉइंट में अंगूठा से दबाना है, फिर अपने इसको मोड़ना है, उंगलियों को मोड़ना है, फिर सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। आप ऐसे देख रहे हैं, इससे भी वही असर होगा कि आपका ये जो शीथ है नरम होगा। उसके बाद है ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इससे एक जेल बॉल से भी कर सकते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट में आप स्पॉन्ज बॉल मिलता है वो भी ले सकते हैं। जेल बॉल अगर आपको ये लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले लीजिएगा अमेजॉन से। इसको करना ये है कि आपको इसको लेना है ऐसे और ऐसे स्क्वीज करना है, यूं। इसको जितनी बार भी आप कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, किचन में बैठे हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। ये काफ़ी एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज है। ऑल्दो हमारे ट्रिगर फिंगर वाला केस में ग्रिप वीकनेस तो नहीं होता है, बट एक्सरसाइज करने से मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट वहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट इंक्रीज होगा और पेन भी धीरे धीरे कम होगा। सबसे आखिरी टिप है जो कि बहुत ही इफेक्टिव टिप है। आप गर्म पानी में नमक डालें, हल्का सा उषुम पानी लें और उसमें पानी में अपना हाथ को डुबाएं और डुबा करके फिर उसके अंदर में ऐसे 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 मूवमेंट करें, ऐसे ऐसे पानी के अंदर में मूवमेंट करें। काफ़ी अच्छा से ये भी आप जब तक करते रहे तब तक पानी नॉर्मल टेम्परेचर ना हो जाए या फिर ठंडा ना हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, क्योंकि हमेशा ऐसी वीडियोस डालता हूं मैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें,
और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।